अपनी ज़रूरतों के लिए लोन लेना, किस्तें चुकाना और बहुत ज़्यादा परेशानी जब आ जाती है और लोग किस्त नहीं चुका पाते तो उन्हें सामना करना पड़ता है रिकवरी एजेंट्स का। अब ये रिकवरी एजेंट्स अपना विकराल रूप लेकर के आपके सामने कभी भी प्रकट हो जाते हैं, आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, जहाँ कहीं पर भी आप इन्हें मिल रहे हैं और शुरू कर देते हैं वो एक गाली गलौज अभद्रता सबके सामने। और आप लोक लाज के डर से इनका कुछ नहीं कर पाते। बहुत सी बार आप लोग ये भी करते हैं, मैंने भी आपसे कहा है कि आप लोग इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करें, लेकिन कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि सर पुलिस ने हमें रिलीफ नहीं दिया। और पुलिस अधिकतर ये कह देती है कि ये पैसों का मामला है, पैसा लिया है तो पैसा चुकाओ, पैसों का काम पैसों से ही होगा। तो पैसों का काम पैसे से होगा वो तो हम समझ गए, लेकिन पैसे लेने के लिए ऐसी दादागिरी को कौन अलाउ करता है? तो ऐसी दादागिरी को अलाउ कोई नहीं कर रहा है, बशर्ते कि हम सही डायरेक्शन पे इनकी कंप्लेंट नहीं कर पा रहे। तो जानिए कि ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, यदि पुलिस रिलीफ नहीं दे पा रही तो इन रिकवरी एजेंट्स को कंट्रोल कौन करेगा? तो आपको बताता हूं कि आरबीआई के बहुत से ऐसे नियम हैं जो उन्होंने बैंकों के लिए और ये रिकवरी एजेंट्स के लिए बनाए हुए हैं, और आरबीआई ही वो सबसे बड़ा कंट्रोलर है जो इन रिकवरी एजेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अब आरबीआई तक आपकी बात कैसे पहुंचे कि फलाने रिकवरी एजेंसी वाले आपके साथ में गाली गलौज अभद्रता बदतमीजी कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पर, जो कि अलाउ ही नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है साथियों? जो भी रिकवरी एजेंसी या फिर बैंक आपके साथ अभद्रता करता है, परेशान आपको करता है, तो सबसे पहले तो आप उसको एक सादा कागज पे, या आप अगर प्रॉपर वे में अपना तैयार कर सकते हैं, एक ड्राफ्ट कर सकते हैं कंप्लेंट, तो एक कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए और उस रिकवरी एजेंसी को या उस बैंक को भिजवा दीजिए। उसकी एक कॉपी आपको अपने पास में रखनी है। जब 30 दिन पूरे हो जाएं और रिकवरी एजेंसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है बैंक की ओर से, तो इसके बाद अब आपको यह करना है कि बैंकिंग लोकपाल से आप ईमेल के जरिए या फिर आप टोल फ्री नंबर के जरिए आप अपनी कंप्लेंट दायर कराएं। यदि आप ईमेल कर रहे हैं या बाय पोस्ट कोई कंप्लेंट उन्हें आरबीआई लोकपाल को दे रहे हैं, तो उसके साथ वो कॉपी जरूर लगाइए जो आपने कंप्लेंट करी थी उस रिकवरी एजेंसी को 30 दिन पहले, उसकी कॉपी जरूर लगानी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आरबीआई ही वो एजेंसी है जो इन सब के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो मैंने आपको बताया वो तरीका कि रिकवरी एजेंट्स की कंप्लेंट आरबीआई तक किस तरीके से पहुंचाई जाएगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, रिकवरी एजेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको सही तरीका उन पे लगाम लगाने का पता हो। तो कानून से जुड़ी ऐसी और भी जानकारियां आप तक रेगुलरली पहुंच सके, इसके लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।